सबसे पहले मैं अपनी तरफ से और पुंछ के लोगों की तरफ से हमारे वाइस चांसलर साहब जम्मू यूनिवर्सिटी के इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैंने मीटिंग में भी इनसे बात की कि जो अनुभव और जो एक्सपीरियंस इनका है, जब से आप यकीन मानिए इन्होंने जम्मू यूनिवर्सिटी का जो ये टॉप पोस्ट पे जब से ये बैठे हैं, तब से जम्मू यूनिवर्सिटी को एक बेहतरीन फ़ायदा हुआ है और जम्मू कश्मीर के लोगों को भी एक बेहतरीन फ़ायदा हुआ है। जो पुंछ कैंपस है, इसके लिए जब ये कैंपस आया, मैं आज अगर अजीत कुमार साहू साहब का नाम ना लूँ वो भी गलत बात होगी। मैंने और उन्होंने मीटिंग करके इमीडिएटली इस लैंड को हमने परचेज़ किया, एक्वायर किया। यहाँ पे एक कैंपस बना, कुछ हालात की वजह से यहाँ नहीं बन सका, लेकिन आज कैंपस बन गया। यहाँ पे ये जो हमारा मेन ब्लॉक, अभी और बिल्डिंग्स बनी हैं। वाइस चांसलर साहब यहाँ पे आए, मैंने इनको पुंछ के लोगों की तरफ से शुक्रिया किया और यही इनको यकीन दिलाया कि जहाँ इनको हमारी सर्विसेज की ज़रूरत है, हम इनके पीछे खड़े हैं। जिस तरीके से ये कहेंगे हम वो करेंगे। और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की भी यही कोशिश है कि पुंछ को एक बेहतरीन एजुकेशन जो है हब यहाँ पे बनाई जाए, शुरू की जाए। मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ जो हमारे प्रिंसिपल साहब हैं, डायरेक्टर साहब हैं, वो भी बहुत कोशिश कर रहे हैं इसको अपग्रेड करने की। वाइस चांसलर साहब से मेरी बहुत ज़बरदस्त उम्मीदें हैं, क्योंकि इनके जो एक्सपीरियंस है, अगर हमने उसको टैप कर लिया और फ़ायदा लिया, तो जिस तरीके से हम साहू साहब को याद कर रहे हैं, इंशाल्लाह वीसी साहब को भी हम हमेशा अपनी जो बातों में 10 साल बाद, 15 साल बाद इनको याद करेंगे और इनके एफर्ट्स को देखेंगे। और ये आज जम्मू से यहाँ आना, एक जम्मू यूनिवर्सिटी का कैंपस और एक जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब जो हैं, जो इस दूर दराज पहाड़ी इलाके में, जहाँ हाल ही में अभी का नुकसान हुआ, 14 लोगों की जानें गई, और कल से ही ये हर जगह दौरा कर रहे हैं, कॉलेज में गए, उधर आए, खुद माइक्रो लेवल पे देख रहे हैं। इस किस्म की लीडरशिप हमें हर जगह चाहिए, हर इंस्टीट्यूशन में चाहिए। मैं आखिर में फिर से वाइस चांसलर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और इनको यकीन दिलाता हूँ कि जहाँ भी ये हुक्म करेंगे, इनकी बात की पे हम वहाँ पे खड़े रहें। सर्वप्रथम मैं अपने पुंछ के जान साहब जो एमएलए हैं और इनके साथ पंचायत के लोग भी आए हैं, पुंछ के डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल भी आए हैं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और साथ में निवेदन भी करना चाहता हूं कि जम्मू विश्वविद्यालय प्रशासन और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, दोनों एक साथ मिल करके पुंछ कैंपस को एक आदर्श कैंपस कैसे बना सकें और यह कैंपस एक मॉडल के रूप में पूरे जम्मू कश्मीर में कोट किया जाए, तो मुझे लगता है कि मेरे टेन्योर का एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और उसके लिए जो ज़रूरी है और वो है कि हम पुंछ कैंपस तो इस्टेब्लिश कर दिए, बिल्डिंग, लेकिन हमारे पास रेक्टर या डायरेक्टर की पोजीशन नहीं है, हमारे पास फैकल्टी पोजीशंस नहीं है। तो हम इन बच्चों के साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं, जो पुंछ रीजन के बच्चे हैं, जो इधर उधर भटकने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो मेरा यह पुरजोर प्रयास है। मैं अपने आदरणीय जो हमारे एमएलए साहब हैं, उनसे भी मैंने निवेदन किया है कि लेट्स ज्वाइन आवर हैंड्स टुगेदर, और उसमें कि रेक्टर और डायरेक्टर और एटलीस्ट कम से कम 12 फैकल्टी अगर हमको मिल जाती हैं, तो हम इंटीग्रेटेड प्रोग्राम विच इज़ कनेक्टेड विद द चैलेंजेज ऑफ द सोसाइटी एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज बच्चे को मिल सके, वो एंटरप्रेन्योर्स बन सकें। इसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं आया हूं और जिस तरह से मुझे सहयोग मिला है, अप्रतिम सहयोग मिला है पूरे पुंछ में, तो मैं आभारी हूँ। सर, काफ़ी लंबे इंतजार के बाद जो है ये कैंपस की बिल्डिंग बनी है, और किस तरह के आगे कोर्सेज और शुरू होने वाले हैं? मैं वही डिस्कशन कर रहा था, और ये डिस्कशन हमारी एकेडमिक काउंसिल, इस बार की एकेडमिक काउंसिल हमने मेन कैंपस में नहीं रखी है। इस बार की एकेडमिक काउंसिल 14, 15, 16 3 दिन की भद्रवा में रखी, इसलिए कि हमारे लोग, हम आप साइड कैंपस में आप देखे होंगे, आप आदरणीय चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा था कि हम अपनी मीटिंग्स
गुलमर्ग, सोनमर्ग या पहलगाम या इन जगहों पर करें। तो मैं प्रयास कर रहा हूं कि मैं अपनी मीटिंग्स हम अपने ऑफ साइट कैंपसेस में कर सकें, और मैं ये भी प्रयास करूंगा कि हमारी एकेडमिक काउंसिल के मेंबरान एक बार पूरी अपनी जो है 100 के आसपास की संख्या में पुंछ में आएँ और एक मीटिंग हम पुंछ में भी कर सकें। तो इस तरह से हम अपने कैंपसेस को एम्पावर करना चाहते हैं, लेकिन हमको बार बार कि हमको रेक्टर, डायरेक्टर और फैकल्टी पोजीशंस चाहिए होगी। उसके लिए मैं पहले भी निवेदन किया हूं, मैं अभी एमएलए साहब से बात किया हूं कि मैं इसी हफ्ते फिर से अपना रिक्वेस्ट लेटर भेजूंगा और आपसे सहयोग की उम्मीद करूंगा। थैंक यू सर।